अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द क्लासेस द वर्ल्ड ऑफ ज्योग्राफी। जैसे कि हमने अपने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था ऑल अबाउट एशिया। एशिया से रिलेटेड जितने भी एमसीक्यूज आते हैं, जितनी भी स्पेसिफिक डेटा आपसे इन्फॉर्मेशन आपसे एग्जाम्स में डिफरेंट एग्जाम्स में पूछी जाती है, वो हमने सारी डिस्कस की थी। हमने डिफरेंट रीजन्स भी डिस्कस किए थे कि वाई मिडल ईस्ट इज कॉल्ड मिडल ईस्ट, वाई वी आल्सो कॉल इट द वेस्टर्न एशिया, क्योंकि हमने डिफरेंट रीजन्स ऑफ एशिया डिस्कस किए थे, जिसमें साउथ ईस्ट एशिया आता है, ईस्ट एशिया आता है, साउथ एशिया आता है। अगर आप लोगों ने मिस कर दिए देन यू कैन फाइंड द लिंक इन द वीडियो। So now we are moving ahead to another important section of this video that is called the Africa. We have to know each and everything about Africa that can be asked in different exams. तो चलें आज हम डिस्कस करते हैं अफ्रीका के बारे में। जी, जैसे कि आप लोगों को पता है कि अफ्रीका इज़ द सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड बाय लैंड एरिया और बाय पॉपुलेशन। तो एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट बता दूं जिससे रिलेटेड आप लोगों से एमसीक्यूज पूछा जाता है, वो ये है कि बाय नंबर ऑफ कंट्रीज कौन सा कॉन्टिनेंट सबसे बड़ा होता है। तो रिमेंबर दिस, बाय नंबर ऑफ कंट्रीज अफ्रीका इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड विद 54 रिकॉग्नाइज्ड कंट्रीज, और एशिया उसके बाद 48 कंट्रीज के साथ सेकंड नंबर पे आता है। तो एक ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो आपका बन रहा होता है डिफरेंट एग्जाम्स में, आप लोगों ने ये याद करना है। दूसरा एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट है रिलेटेड टू द अफ्रीका जो मैं आप लोगों से शेयर करने जा रहा हूँ। आए स्क्रीन की तरफ। जी, तो जो इंटरेस्टिंग फैक्ट जिसकी हम बात कर रहे थे वो ये है कि अगर आप देखें यहाँ से जो लाइन गुजर रही है जिसको हम इक्वेटर कहते हैं, और दूसरा इसको हम कहते हैं 0 डिग्री लैटिट्यूड, और ऊपर से अगर आप ये देखें 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड आ रही है जो ऊपर यहाँ से अल्जीरिया से गुजर के ये नीचे आ रही है अंटार्कटिका तक। तो अगर आप एक चीज़ नोट करें जो इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि ये जो अफ्रीका वाहिद कॉन्टिनेंट है जो चारों हेमीस्फेयर्स में आता है अर्थ के। अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि विच ऑफ द कॉन्टिनेंट लाइज इन द 4 हेमीस्फेयर्स ऑफ द अर्थ, लाइक अगर हम इस अपना 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड से देखें तो यहाँ से जितना हिस्सा यहाँ पे आ रहा है ये ईस्टर्न हेमीस्फेयर में आ रहा है, यहाँ से ये वेस्टर्न हेमीस्फेयर में आ रहा है। अगर ये इक्वेटर के लाइन से देखें 0 डिग्री लैटिट्यूड से तो ऊपर वाला हिस्सा नॉर्थ में आ रहा है और नीचे वाला हिस्सा उसका साउथ में आ रहा है। इसी तरीके से ये इंटरेस्टिंग फैक्ट बन रहा होता है कि अफ्रीका इज द ओनली कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड व्हिच लाइज इन 4 हेमीस्फेयर। अब हम इसको थोड़ा सा इसको स्केच में भी देख रहे हैं बोर्ड पे आके, तो अब इस स्केच में आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। देखें ये 0 डिग्री लैटिट्यूड है जो यहाँ से क्रॉस कर रही है, जिसको हम इक्वेटर लाइन कहते हैं, और ये 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है जो ऊपर से नीचे की तरफ जा रही होती है और इसको हम ग्रीनविच लाइन भी कह रहे होते हैं क्योंकि यहाँ पे यूके के थ्रू ये ग्रीनविच से गुजर रही होती है। अब एक चीज़ नोट करें, ये जो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का स्केच रफ सा मैंने जो बनाया हुआ है, अब इसमें देखें कि ये वाला जो पार्ट है इसको हम वेस्ट कहते हैं। इस मैप के हिसाब से देखें यहाँ वाला जो पार्ट है इसको हम ईस्ट कहते हैं, और अगर लेटीट्यूड से देखें तो इस लाइन से ऊपर वाला हिस्सा नॉर्थ में आता है, नीचे वाला साउथ में आता है, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि अफ्रीका इज द ओनली कॉन्टिनेंट दैट लाइज इन 4 हेमीस्फेयर। जी, तो स्मॉलेस्ट कंट्री बाय एरिया और बाय पॉपुलेशन एक ही है जिसको हम सेशेल्स कहते हैं, और आपको यहाँ पे ये डॉट डॉट जो नज़र आ रहे हैं, ये मेडागास्कर के ऊपर जो ये अराउंड 150 आइलैंड्स की एक छोटी सी कंट्री है, आइलैंड कंट्री है, जिसको आर्किपेलागो भी हम कहते हैं, सेशेल्स। ये बाय पॉपुलेशन और बाय लैंड एरिया जो है ना, ये अफ्रीका का सबसे छोटा कंट्री है। और दूसरा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो अफ्रीका से रिलेटेड बनता है वो ये है कि हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द अफ्रीका कौन सी है, तो दैट इज माउंट किलिमंजारो दैट लाइज इन तंजानिया। जो ये आप देख रहे हैं यहाँ पे माउंट किलिमंजारो आता है जो अफ्रीका के हाईएस्ट पॉइंट है। दिस इज अ रिपीटेड एमसीक्यूज, रिपीटेड क्वेश्चन इन डिफरेंट एग्जाम्स, राइट। और उसके बाद आता है एक और रिपीटेड एमसीक्यूज के अफ्रीका का सबसे लोएस्ट पॉइंट अफ्रीका की कौन सी है, दैट इज लेक असल, और ये आती है आपकी जिबूती में। ये आप देख रहे हैं सोमालिया के ऊपर ये छोटा सा कंट्री है जिबूती, यहाँ पे आती है आपके लेक असल जो लोएस्ट पॉइंट इन अफ्रीका है, और तंजानिया में आती है हाईएस्ट पॉइंट इन अफ्रीका जिसको माउंट किलिमंजारो कहते हैं। और ये जो आप देख रहे हैं ना सोमालिया के पास जो जिबूती, ये सारा हार्न ऑफ अफ्रीका कहलाता है। ये मैं किसी और वीडियो में आपको गाइड कर लूँगा जब हम पेनिनसुला पढ़ेंगे कि ये पेनिनसुला क्या है और इसको हार्न ऑफ अफ्रीका क्यों कहा जाता है, राइट। इसको हम बाद में देख लेंगे। दूसरे 2 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो अफ्रीका से बनते हैं वो ये है कि नील रिवर जो लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड है, दैट आल्सो इज इन अफ्रीका, राइट। और उसके बाद सबसे बड़ा डिजर्ट दुनिया का कहाँ पे लाया करता है, तो लोग कहते हैं अफ्रीका में, और उसको कहते हैं सहारा डिजर्ट। पर रिमेंबर दिस, ये गलत है। लोग रिपीटेडली लिख रहे होते हैं कि सहारा इज़ द लार्जेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड। नहीं, ये लार्जेस्ट नहीं है। क्यों?
क्योंकि वो सब ट्रॉपिकल या हॉट डेजर्ट्स की अगर हम बात करें तो जो सबसे बड़ा डेजर्ट है, अदरवाइज एंटार्क्टिका सब बाय लैंड मास जो है ना वो सबसे बड़ा डेजर्ट होता है। ये मैं आपको डेजर्ट्स वाले चैप्टर में पढ़ा लूँगा कि वाई डेजर्ट्स आर कॉल्ड डेजर्ट्स और क्या पैरामीटर्स होते हैं जिसकी बुनियाद पर डेजर्ट कहा जाते हैं। तो सहारा अफ्रीका का सबसे बड़ा डेजर्ट है और सहारा लाइज इन अफ्रीका, और सब ट्रॉपिकल डेजर्ट सबसे बड़ा सहारा है। तो ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज थे अफ्रीका से रिलेटेड जो मैंने आप लोगों को बता दिए। तो इंशाल्लाह अब मिलते हैं हम एक नेक्स्ट पार्ट में जिसमें हम एक और कॉन्टिनेंट को डिस्कस करेंगे। तो ये थे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज अफ्रीका से रिलेटेड जो आपको डिफरेंट एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, और इंशाल्लाह आपके डिफरेंट पेपर्स में जो आपको मसले फेस होते हैं अफ्रीका से रिलेटेड एमसीक्यूज में या ज्योग्राफी से रिलेटेड एमसीक्यूज में, वो आपके मसले में हल करता जा रहा हूँ। तो अब मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट कॉन्टिनेंट के साथ, उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज से रिलेटेड। इंशाल्लाह वी विल बी कवरिंग यूरोप एंड अदर कॉन्टिनेंट्स, सो स्टे ट्यून्ड।